द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ द सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इज एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप। अगर नहीं बनेगा तो हम इसको मल्टीपल चॉइस बना देंगे, कुछ ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो गौर से, कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए तो पूछो। सम ऑफ द यानी कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और दूसरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो भी आएगा उसको क्या करना है, उसका एडिशन हमको चाहिए, जोड़ चाहिए, है ना, सम चाहिए। स्टार्ट हो जाओ। कितना टाइम दे, 3 मिनट काफी है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिए हैं, dy बाई डी एक्स माइनस सिक्स एक्स। सिर्फ डी का पावर कहाँ पे, कहीं पे बी जीरो नहीं है, ये बी जीरो नहीं है, ओके। हम एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, अगर तुमको दिक्कत हो रहा तो सिर्फ डी का पावर नहीं है। डी का पावर का मतलब समझ में आता है ना, कहीं इसमें तो दिक्कत नहीं ना हो रहा है। जैसे कि मान लो डी स्क्वायर वाई लिखे या डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर का हो गया एक तरह से, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोग बोलेंगे, क्योंकि डी का मतलब हो गया दो बार डेरिवेटिव है किसका, वाई का, तो वो चीजें लिखा गया है और कुछ नहीं। हम बोले पहला डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 6 है प्लस वाई पर पावर -2/3, ब्रैकेट में है 1 प्लस डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब का पावर 5, और ये मिडिल ब्रैकेट में है अंडर रूट यानी कि 1/2 प्लस डी स्क्वायर है, ओनली डी स्क्वायर, बिल्कुल सही, डी स्क्वायर है ओनली, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखे हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन ये टी थोड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल जैसा है, किसके लिए, यहाँ पे जो है उसके लिए, ठीक है। और -2/3 है, हाँ सिर्फ डी स्क्वायर है, वो सिर्फ डी स्क्वायर है। ये हो गया तुम्हारा पहला वाला। दूसरा सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स। ध्यान देना ये बी जो है ना ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स है, ऊपर पावर है -3/2। सेकेंड ऑर्डर डिग्री 5, हमको सम चाहिए, फाइनल आंसर यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, देखो इसको कहते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एनएटी टाइप, ठीक है। कैसा टाइप है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें आपको डिजिट देना है, जो भी आपको लगता हो 2 3 5 1/2 7 फ्रैक्शन कुछ भी, यानी कि फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको दशमलव करके ही देना है, या भी फ्रैक्शन में बोल सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आंसर टाइप चाहिए, आपको डिजिट देना है, जो भी डिजिट होगा, ठीक। अगर नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पे चॉइस दे देंगे, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप पूरी तरह से समझ जाओ। एक क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री और पीछे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा जो अभी तक पढ़े हम लोग, बस एक क्वेश्चन क्लियर करेगा। 8 रौनक 8, सेकेंड ऑर्डर डिग्री 5 यानी कि 5 और 2, राहुल बोल रहा है 7, क्योंकि अगर सेकेंड ऑर्डर है यानी कि ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 5 तो हो गया 7, रौनक 8। बाकी सबके लिए 2 मिनट टाइम देते हैं, 2 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 मिनट टाइम तो दे ही सकते हैं, ठीक है, वो हट जाएगा अपने आप। 2 मिनट इसलिए दे रहे हैं कि थोड़ा सा प्रयास करो, लगाओ दिमाग, जोर लगाओ, बस छोटा सा क्वेश्चन है, हड़बड़ाना नहीं है। हम ये भी बोले कोई बात नहीं, पहला क्लास है, हड़बड़ाना नहीं है। अप्लाइड पोर्शन में एक छोटा सा मिस्टेक ही पूरा क्वेश्चन गलत करवाता है, ध्यान रखना, है ना। इसमें आपको स्पीड मांगता है, तो स्पीड के लिए पहले हम तो पहले सिखाएंगे अच्छा से सारा चीजों को, जब पूरी तरीके से एक्टिव हो जाओगे उसके बाद स्पीड के लिए काम करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे चीजों को कैसे पढ़ा जाता है उसको भी देखना है, क्योंकि आज के क्लास में आपको जो अभी रिसेंट जैम का एग्जाम हुआ उसका भी क्वेश्चन देंगे, एकदम बेसिक से उठाया हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, तो बड़ी बात है ना। सिर्फ ऑर्डर डिग्री आपका फॉर्मेशन और फर्स्ट ऑर्डर से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, गेट में आता है, नेट में आता है, ऑलरेडी जितने बार भी नेट का एग्जाम देखे हैं, अभी तो नहीं दिखेगा, 1 2 दिन बाद जैसे ही हम क्लास लेंगे, 2 3 क्लास के बाद आपको क्वेश्चन भी बनने लगेगा वहां पे, ठीक है। 8, विशाल 4, और कोई, अच्छा आवाज प्रॉपर आ रहा है ना, यस नो में कमेंट करो, ठीक से दिख रहा है, पता नहीं हमको। यस चलो ठीक है। नहीं हुआ और किसी से, नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, दिख रहा है। पहला का जो ऑर्डर होगा, कम से कम पहला वाला का ऑर्डर तो बता सकती हो। जो ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर बोले थे राहुल, नहीं होगा सेकेंड ऑर्डर, गौर से क्वेश्चन को देखो, सेकेंड ऑर्डर का तो नहीं है। अगर सेकेंड ही ऑर्डर होता
टाइम खत्म हो गया। अगर सेकेंड ही ऑर्डर होता तो नीट में तो नहीं क्वेश्चन देगा ना, ये इतना भी इजी नहीं है कि क्वेश्चन उठा के दे देगा, ऑब्वियस बात है। अगर 5 नंबर भी दे रहा है, मल्टीपल चॉइस में भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी मल्टीपल चॉइस वाला ही था, 3 नंबर वाला, 3 नंबर भी दे रहा है तो ऐसे ही थोड़ी डांग में बांटेगा वो, है ना। पहला का ऑर्डर जो है गौर से देखोगे यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर यहाँ दिखेगा, तो यहाँ पे 3 ऑर्डर तो ऐसे ही दिख रहा है आपका, तो 2 ऑर्डर तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड का ऑर्डर आंसर दिए थे, चलो ठीक है। अगर क्वेश्चन को देखोगे, चलो हम ही कर देते हैं, क्वेश्चन को देखोगे अगर गौर से यहाँ पे, तो ये सेकेंड दिख रहा है, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर दिख रहा है ना। ऑर्डर क्या होता है, अगर हम एक बार लैंग्वेज में बोल दे, जो हो सकता है कि पता हो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। एक बार फिर बोल रहे हैं, सुनना गौर से, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो नहीं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसी को पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम लोग क्या कर देते हैं, घोषित कर देते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढो, तो यहाँ 2 है, उससे ज्यादा 3 है। लेकिन यहाँ गौर करो, जब इसको हम क्या बोले, यहाँ पे सिर्फ डी स्क्वायर है, और डी स्क्वायर है, जब इसको 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो फाइनली कितने बार जाएगा तुम्हारा, ये कैसा किस तरह लिखा हुआ है, ये धोखा देने के लिए है, ठीक है, यही तो है। अगर यहाँ देखो हम कभी ऐसा लिख दिए डी बाई डी एक्स और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कितने ऑर्डर का होगा ये डेरिवेटिव, तो 3 ऑर्डर का हो जाएगा ना, 3 ऑर्डर का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको करोगे तो -2/3 मल्टीप्लाई, और फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे, ये क्योंकि ये फंक्शन ना है, ट्रीट हम क्या बोले, ट्रीट करो एज अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो उसको 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो कुछ तो मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पे मैक्सिमम कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितने बार, 4 बार। थोड़ा सा अगर रफ करे इसको, यहाँ पे मिटा देंगे हम बाद में, ठीक है, इसको रफ करते इसको, तो एक बार करोगे तो डी बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा -2/3 और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इतना तो होगा ही। अब फिर इसको पावर हो जाएगा -2/3 -1 -5/3, लेकिन उसके बाद फिर इसको करोगे तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इतना बार चला जाएगा तुम्हारा, यहां से लेकर यहां तक एक बार डेरिवेटिव किए। दूसरी बार करोगे तो यहाँ 2 को डेरिवेटिव है तो u इंटू भी लगेगा, लगेगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बार और जब इसको करोगे, यहाँ पे डेरिवेटिव एक बार करोगे तो पावर 4 चला जाएगा, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है यहाँ से, या 3 था या 2 था, यहाँ कितना जाएगा, 4 तक जाएगा। हमको सिर्फ ऑर्डर से मतलब है कि कितने बार कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने बार डेरिवेटिव किया गया है। तो अगर इसमें देखोगे गौर से तो कितना जाएगा, 4 बार जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि उसको लिखने की जरूरत है। क्या समझ में आया, पहला डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ऑर्डर 4 है, क्या समझ में आया, हाँ या ना बताओ। नहीं आया तो अगले पेज में हम उसको ट्राई करेंगे, अगर नहीं आया तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, और इसका शायद कोई 5 बोला था, 5 आई थिंक सही है, क्योंकि इसको रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री करेंगे। तो पहले तो फ्रैक्शन से करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, कभी ना कभी ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 तक तो जाएगा, ये ठीक है। 5 और 4 यहाँ पे जो इसका फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 9, 9 होगा इसका आंसर, ठीक है, 9 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम सिर्फ इतना करने वाले हैं, सॉल्यूशन का हिंट्स देने वाले हैं, सिर्फ हिंट्स देंगे, ठीक है। पहला इसी को ना डेरिवेटिव करना है, तो हम उसको डी बाई डी एक्स करते हैं, ठीक है। कहाँ, इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे, -2/3 आ जाएगा, -2/3 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पर पावर -5/3, फंक्शन का हो गया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव पावर का हो गया, अब करेंगे तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये हो गया। अब फिर एक बार दोबारा करो तो ये कांस्टेंट बाहर, एक बार इनको करोगे तो इसको रख दोगे, फिर इनको रखोगे, जब इसको करोगे एक बार तो ये 4 तक चला जाएगा, तो मैक्सिमम 4 हो गया। और इनको अगर फ्री करना हो, इनको अगर फ्री करना तो कैसे करेंगे, इसको हटाते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो इसका हम सॉल्यूशन भेजेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे नहीं, ताकि फिर प्रयास करोगे, एक बार ट्राई करोगे, वो हो जाएगा 4 ऑर्डर का है, ठीक है। ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, अगर हम इधर लिखना चाहें तो 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके डिग्री की बात करेंगे अगर, तो ये कितना कितना है, 5th डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। सोचना थोड़ा सा, क्लास खत्म होने के बाद अगर नहीं हुआ तो कैसे ये 5 डिग्री का हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर डिग्री डिफाइन करना हो तो क्या बोलते हैं, ऐसा इक्वेशन जो रेडिकल और डिफरेंशियल इक्वेशन जो रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री हो,
अगर वो फ्री नहीं हो पा रहा है, डिग्री डिफाइन नहीं होगा। अगर फ्री नहीं हो पाएगा, डिग्री डिफाइन नहीं होगा। फ्री हो गया, डिग्री डिफाइन हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री आपका डिफाइन हो, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। दुनिया के हर फंक्शन का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री नहीं कर सकते, है ना। फ्रैक्शन तो समझ में आ रहा है, इससे फ्री करना है। रेडिकल के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, अभी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसको हिंट्स में देख लेंगे, फ्री फ्रॉम। अगर इसको नहीं समझ, अच्छा एक चीज और बताओ, इसमें और क्लियरिफिकेशन चाहिए, यस या नो में कमेंट करो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे थोड़ा अलग अलग एग्जांपल डिग्री का हम देंगे, ठीक है। जो कि नहीं होगा या होगा वो बताना है। पहले ये बता दो कि इनमें कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए। 9 कैसे होगा, ऑर्डर 4 होगा, डिग्री 5 होगा, कुछ चाहिए क्लियरिफिकेशन? सॉल्यूशन सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, हम सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। पहले ट्राई करना, क्लास के बाद 10-15 मिनट ट्राई करना, उसके बाद करेंगे, क्योंकि अप्लाइड है। जब तक थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे ना, तो फिर वो मजा नहीं आता है, क्योंकि हम उसमें क्वेश्चन पूछते रहेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जितना हद तक होगा प्रयास करना, क्लास में लाइव रहने का प्रयास करना, ठीक है। और ट्राई करना है, क्योंकि वीडियो बाद में देखोगे तो वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ जाएगा, स्किप करके या जो भी छूटा वो देख लेंगे। लेकिन अगर साथ ही साथ लाइव क्लास रहता है ना, तो अटेंशन ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। आप पूछते रहेंगे तो ट्राई करो जवाब देने का, यहाँ पे देखते रहते हैं, ठीक है, तो अटेंशन ज्यादा रहता है। फ्री करना है रेडिकल को, चलो ठीक है, रेडिकल को फ्री कर देते हैं यहाँ से। अगले अगले इसमें कर देते हैं, यहाँ यहीं पे अगर हम छोटा करके लिखे, पता नहीं दिखे कि नहीं दिखे, फिर भी ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, -6x है। गौर से अगर इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे तो कितना दिखेगा यहाँ पे, ये दिख जाएगा ay प्लस बी एक्स और dy बाई डी एक्स इस पर पावर 3/2 इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस है, 1 होगा, नीचे जाएगा, लेफ्ट साइड आएगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसको क्या करो, स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर करो। अगर स्क्वायर करोगे तो 3/2 क्यूब में हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही तुम स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई, कितना है वहां पे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स -6x। रेडिकल तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन है, इसको स्क्वायर किए, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स डी वाई डी एक्स, इसका हो जाएगा क्यूब इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो मुझे चाहिए डिग्री, तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर। यानी कि जिस जिस टर्म से हम लोग ऑर्डर डिफाइन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे, उस पे जो पावर होता है वही डिग्री होता है ना। तो ठीक है, यहाँ पे देख लिए ये आ गया। अब फ्रैक्शन से फ्री है, रेडिकल से भी फ्री है। रेडिकल क्या होता है, रेडिकल्स इन द सेंस कि पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप एज ए कंसीडर कर पाओ, तो वो रेडिकल से फ्री हो गया। रेडिकल नहीं होना चाहिए, यानी कि फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव आपका नहीं होना चाहिए। फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव अगर कंटेन कर गया, डिग्री डिफाइन तो कभी नहीं होगा, ठीक है, डिफाइन ही नहीं है वो। तो यहाँ पे ना ही रेडिकल है ना ही फ्रैक्शन है। अब की बार अब करो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, एक ही है, कौन, एक ही बार डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, कहीं डी स्क्वायर डी क्यूब है ही नहीं। अच्छा, उस पे पावर गौर करो, इसको जब स्क्वायर करोगे तो इस पे पावर होगा 2, यहाँ पे 2, और जब इसका ए क्यू ए प्लस बी क्यू टाइप से फॉर्मूला लगाओ तो इस पे पावर होगा 3, है ना। एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा। कभी ना कभी ये डी बाई डी एक्स का पावर वाला स्क्वायर वाला कभी ना कभी डी बाई डी एक्स के क्यूब से तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन है। तो मैक्सिमम जो तुम्हारा इसमें जाएगा, मैक्सिमम जाएगा इसमें, कुछ भी इधर होगा, लेकिन एगो ऐसा तो जरूर आ जाएगा, एगो ऐसा जरूर आएगा। इधर होगा, कभी इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी लगाओ, ए क्यूब बी क्यूब 3 बी, जो भी फॉर्मूला लगाओ, कभी ना कभी इसका स्क्वायर वाला और इसके क्यूब वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 5 तक तो जाएगा ही मैक्सिमम। देखो उससे ज्यादा जाएगा नहीं जाएगा, इधर 2 और इधर 3, पावर जुट के 5 हो जाएगा, तो कितना होगा, 5 डिग्री का। पूरा सॉल्व इस क्वेश्चन को करना ही नहीं है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। करना क्या है, जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डर और डिग्री का वही उठाना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा 4 बार जाएगा, हम सॉल्व करवे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम 2 है, तो कभी ना कभी जाएगा, तो 4 तो होना ही है ऑर्डर का। डिग्री लेना है, खाली रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री करो, कभी ना कभी यहाँ 3 होगा और ये 2 होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो मैक्सिमम 5 जाएगा, उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, तो काम खत्म। क्लियर है। अब 5 डिग्री का हो गया और ये ऑर्डर हो गया 4 ऑर्डर का, जोड़ पूछे हैं 9 आंसर है, ठीक है।